नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में अतुल कोटेचा, जो नागपुर महानगर पालिका में स्वीकृत नगर सेवक है, कांग्रेस से पिछले 40 सालों से लगातार जुड़े, पारिवारिक भी कांग्रेस से जुड़ाव था और कांग्रेस से लगातार 40 सालों तक इस वर्ष कांग्रेस ने उनको स्वीकृत नगर सेवक देकर एक सम्मान दिया है। जानते हैं स्वीकृत नगर सेवक के साथ में उनकी राजनीतिक यात्रा क्या रही। और अब महानगर पालिका में, चूंकि व्यापारियों के भी ये लीडर है, व्यापारी संगठन के भी प्रमुख है, व्यापारी संगठन कांग्रेस सेल के महाराष्ट्र के अध्यक्ष है, तो व्यापारियों की, क्योंकि हर बार देखता है कि हर कोई नगर सेवक आता है अपने प्रभाग की, वार्ड की और जनता की बात करता है, व्यापारी की कोई बात करता नहीं है। आज हमारे साथ में अतुल जानेंगे इनसे व्यापार की प्रोविजन क्या है, महानगर पालिका में क्या सुविधा मिले, क्योंकि मुख्यमंत्री और एक कद्दावर नेता का शहर है नागपुर। मेरे साथ में परिमल खाबिया भी है। हम दोनों जानेंगे अतुल कोटेचा से कि क्या व्यापारी वर्ग और क्या नागपुर का विकास के बारे में उनकी योजना है। अतुल भी आपका स्वागत है सिटी न्यूज़ चैनल में। नमस्कार। आपका बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत बधाई। आपको कई सालों की मेहनत, हालांकि बहुत छोटा पद है, लेकिन जो भी है पद है, पद के साथ में आप निश्चित रूप से जो व्यापारी वर्ग से जुड़े उनका भला होगा। कैसा लगा आपको ये पद प्राप्त करके? अभी मुझे लगता नहीं बहुत बड़ा है, फिर भी कहीं ना कहीं एक कोई पद मिलता है। चंदू भाई, पद छोटा या बड़ा नहीं होता है। मैं पिछले 35 वर्षों में कांग्रेस पार्टी की सेवा करते करते इस पद पर आया हूँ और लोगों की जन सेवा और उनकी मूलभूत सुविधाएं को पूर्ण करने के लिए पार्टी ने मुझे यह पद दिया। और मैं इतवारी के वार्ड अध्यक्ष से लेकर ये 30 सालों में कई पद आए और कई चले गए, लेकिन मैंने कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ी। जबकि अभी पूरे देश में कांग्रेस को लोग छोड़ रहे हैं, यहाँ तक कि जो आमदार है, खासदार है, वो भी छोड़ते चल जा रहे हैं, दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। क्या आपको कभी ऐसा मौका नहीं हुआ दूसरी पार्टी में जाने का? भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने तो बहुत बार मुझे बोला, लेकिन मेरे जिर्द में, मेरे खून में कांग्रेस बसी हुई है। और कांग्रेस ये एक विचारधारा है। कांग्रेस ये, जैसे आपको याद होगा, विलासराव देशमुख जो हमारे मुख्यमंत्री थे, अभी इस संसार में वे नहीं है, उन्होंने एक बात कही थी, कांग्रेस ये एक विचारधारा है और ये विचारधारा खत्म होने वाली विचारधारा नहीं है। देश को आज़ादी दिलाने के लिए जो कांग्रेस के नेताओं ने अपना योगदान दिया, ये जीवन में कभी भुलाया नहीं जा सकता। चलो, इस पे तो बहुत सारी चर्चा होने को जगह है। आप व्यापारियों के नेता माने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को व्यापारियों की पार्टी कही जाती है। एक बना है कि भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों की पार्टी है। तो ये जो आपका जो पद है कितना चैलेंजिंग है, क्योंकि आमतौर पर हम कहते हैं व्यापारी वर्ग एक पूरा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो उनमें सेंध लगाना या फिर उनकी भी मांगे आप पूरी करना, इसको आप कैसे देखते हो? किस हद तक जा सकते हो? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ में व्यापारी समुदाय था, लेकिन पिछली चुनाव में आपने देखा होगा, हमारी भूल कमल का फूल, ये सूरत के व्यापारियों ने यह नारा दिया और उसमें 17 में से 23 में से 17 सीटें बीजेपी जीती। आपकी जानकारी के लिए 100% वो कैसे जीती और उनके ऊपर कैसे इस देश के गृह मंत्री ने रातों रात उनकी मीटिंगें ली और कैसा प्रेशर आया, वो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। हाँ, वो तो हर जगह ही जीत रहे और वो हर जगह लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रहे। और मुझे आपको बताते हुए बड़ा दुख होता है कि व्यापारी बंधु जो है, इस समय पूरे देश के अंदर अपनी पीड़ा बताने वाला और सुनने वाला कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता अब नहीं बचा है। बड़े बड़े नेता आए और उनकी समस्या जो की तो ही है, चाहे जीएसटी का मुद्दा ले लो, चाहे फूड सेफ्टी का मुद्दा ले लो, चाहे किसानों के हाल देख लो, चाहे युवा बेरोजगारों के हाल देख लो, तो सुनने वाला कोई नहीं है। आज उनकी सरकार जरूर है। मोदी जी पहले हाल ही में जो राम मंदिर में चोरी हुई उसके ऊपर भी बोलने को खाली नहीं है, तो लोकतंत्र का गला घोटने वाली बात है। आपने एक बात कही है कि
जिस तरीके का चल रहा है, व्यापारी वर्ग परेशान है। अभी एक आईएएस ऑफिसर तुकाराम मुंडे, उन्होंने भी एक तरीके से व्यापारियों, खासकर होटल व्यवसायी हो गया या फिर जो दुग्ध जो भी व्यवसाय है, सब व्यापार से संबंधित उन पे जिस तरीके के कड़े कानून, कड़ी प्रेशर कि अगर दूध में मिलावट 10 लाख का जुर्माना, तो क्या इसके लिए भी कांग्रेस की तरफ से आप कुछ कर रहे हैं क्या? क्योंकि व्यापारी उससे भी बहुत नाराज है, व्यापारी बड़ा डरा सहमा सा हुआ है। नहीं नहीं, ऐसा है, तुकाराम मुंडे जी पहले नागपुर महानगर पालिका के आयुक्त हुआ करते जी थे। जी। उनकी कार्यशैली बहुत अच्छी है और निश्चित रूप से मैं पर्सनली कांग्रेस का एक पदाधिकारी होने के नाते जो लोग मिलावट करते हैं उनके खिलाफ में बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए, मैं इस मत का हूँ। और जिस तरीके से तुकाराम मुंडे जी अपना कार्यकाल के या जो काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं उनके कार्यों का समर्थन करता हूँ, बशर्त उन्होंने भी सब देख परख कर करना चाहिए। उन्होंने हाल ही में जिस तरीके से वर्धा के गौरस भंडार के अंदर छापा मारा और उसके अंदर अब सरकार को अपना पूरा का पूरा वो केस वापस लेना पड़ रहा, तो ऐसा भी काम ना करे, छाने के लिए कुछ भी ना करे। जो मिलावट कर रहे हैं, परिमल का कहना यही था कि कि- भाई आप मिलावट के तो ठीक है, मिलावट की बात आती है, चलो तो अपना वो तो विषय कोई भी, फिर लेकिन एक जिस आता है तरीके कि का, सबसे बड़ा है जिस चीज के मिलावट है पाम ऑयल का इंपोर्ट भी तो इतना सारा होता है, सरकार भी तो उसमें और अभी जिम्मेदारी बोले, आप पतंजलि गिरा ने नहीं जो तो उसको जानकारी करे है, पूरा पूरा। पतंजलि ने 2.5 लाख एकड़ में पाम ऑयल के ट्रीज लगाए हुए हैं। हम पाम ऑयल के खिलाफ जा रहे हैं और देश में ऐसा माना जा रहा है आने वाले 2030 में लगभग 15 लाख एकड़ में पाम ऑयल की जो खेती खाद्य की सारे जाएगी। सारे अ, सारे जो फूड इसका तो प्रोडक्ट है उसको लेकर फिर सारा का जिस सारा तरीके से चल रहा है, पाम ऑयल से बन ऐसे रहा है पूरा पूरा। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, और सरकार भी पाम ऑयल के प्रति कोई ये उनकी पॉलिसी नहीं है ना, खुला है पाम ऑयल वापरना, कहीं तो उपयोग हो ही रहा। पहले फूड प्रोडक्ट में क्या होता था, जो चीज हमने कई बार इसकी शिकायत की, तो ये खाद्य के लिए नुकसानदायक नहीं है, तो वहां फूड वालों का काम खत्म हो जाता। अब इन्होंने अलग अलग बाइफरकेशन किया कि भाई नहीं, इसमें ये कैटेगरी होनी चाहिए, इसमें ये कैटेगरी होनी चाहिए, इसमें ये कैटेगरी। ठीक है, कैटेगरी होनी चाहिए, अपने अपने जगह सही है, लेकिन कहीं तो भी सरकार का भी रोल इसमें बैठता है कि जो चीज मिलाई जा रही, इम्पोर्ट तो सरकार ही कर रही है। जिस तरीके से तुकाराम मुंडे जी काम कर रहे हैं, उन्होंने सबसे पहले ब्रांडेड दूध जो आते हैं उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। क्यों नहीं कर रहे वो? क्या उनको किसी का बॉदरेशन है या कि कोई रोक रहा है? सरकार का कोई आदमी रोक रहा है? उन्होंने बड़े ब्रांड के जो लोग हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई करना चाहिए, छोटे लोगों के ऊपर भी करना चाहिए। और वैसे भी आदमी के जीवन के अंदर पूरा का पूरा अगर मिलावट खाने का अगर सामान उसके पेट में जा रहा, तो निश्चित रूप से कैंसर जैसी महामारी पूरे देश में फैलेंगी और ये अत्यंत दुखद विषय है। और तुकाराम मुंडे जी जो व्यक्ति है, ये निस्वार्थ व्यक्ति है और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले समय में उन्होंने इस विषय को गंभीरता से लेके जो बड़े ब्रांड है वहां तो से शुरुआत करनी चाहिए, वहां से शुरुआत करनी छोटे चाहिए। अपने आप सुधर जाएंगे। छोटे अपने आप सुधर जाएंगे। और विशेष करके गुटखा लॉबी इतनी बड़ी लॉबी है। आज मुझे एक बात बताइए, पूरे देश में गुटखा बिक रहा, सिर्फ महाराष्ट्र में बैन है और वो बैन होने के बावजूद हर पान ठेले पे मिल रहा है। तो ये किसकी नाकामी है? सरकार की नाकामी है। जो पूरी रजनीगंधा की 20 की है वो आज 30 रुपए में बिक रही है, हर पान ठेले पे बिक नकली रही भी है। बिक जा रही साथ में। तो इसके लिए सरकार नाकाम है। इसके लिए मुंडे जी तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस तरीके से नहीं करना चाहिए कि केवल पेपर में छपने के लिए नहीं करना चाहिए। देखिए, महाराष्ट्र में विपक्ष माना जाता काफी कमजोर है, क्योंकि एक बहुत बड़ा लगभग देश में भी 240, कमजोर है। नहीं हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं कि 240 के आसपास विधायक सत्ता पक्ष में है और बहुत कम 40-50, उसमें से भी अभी कई ऐसी एक होड़ लगी हुई जाने की। क्या ये विपक्ष कमजोर है, इसके कारण वो जनता के मुद्दे उस तरीके से नहीं उठा पा रहा है कि वो कहीं ना कहीं सरकार को कटघरे में खड़ा करे? क्या आपको लगता है क्या कांग्रेस को मजबूती के साथ मुद्दे उठाने में, अभी पावसाली अधिवेशन चालू है, पर कहीं भी इस तरह इन बातों का या इन चीजों को लेकर कोई भी कांग्रेसी या खासकर विपक्ष का कोई भी विधायक आक्रामक अब तक तो होता दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं, फिर आपने देखा नहीं होगा परिमल जी। आप देखो, पिछले 6 दिन से मैं कार्रवाई को पूरे तरीके से देख रहा हूँ। नाना पटोले जी ने जिस तरीके से किसानों का मुद्दा उठाया, जिस तरीके से आने वाले समय में जो नीट का पेपर लीक हुआ था उसके विषय में बात की, विकास ठाकरे जी ने नागपुर की मूलभूत सुविधाएं जो जनता को नहीं मिल रही उसके विषय में बात की, अभिजीत वंजारी जी ने छात्रों की बात की।
विपक्ष अपने तरीके से मुद्दा उठा रहा है। अब वो टीवी वाले नहीं बता रहे, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक बात आपको बताता हूँ, विपक्ष की भूमिका बहुत बढ़िया तरीके से वो लोग उठा रहे हैं और उसको आम जनता का सम्मान भी मिल रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से जो सरकारी यंत्रणा है, वो सरकारी यंत्रणा के चलते कई मीडिया हाउसेस इन सब चीजों को बताने में नाकाम साबित हो रहे हैं और वो सत्ता के साथ में है। ये मुझे बोलने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं। नागपुर महानगर पालिका में विपक्ष कितना प्रभावी और कितनी समस्या है नागपुर की, आप उसमें क्या करोगे? क्योंकि चूंकि मुख्यमंत्री का कहा हमारे हिसाब से कोई समस्या आपको वहाँ होनी नहीं चाहिए, फंड इजीली उपलब्ध है, सारे और काम लगभग आसान 30 हुए, सालों से 30 सालों एक ही से पार्टी की वहां पे सत्ता है अगर जी। देखा जाए तो। बिल्कुल आपने बरोबर बोला। नागपुर में टोटल मिला के 161 नगर सेवक हैं जी। और 9 नगर सेवक मनोनीत है, जिसमें से कांग्रेस पार्टी से मैं हूँ। 151 नगर सेवक और 9 151 51 और 9 160। और टोटल मिला के नागपुर महानगर पालिका में कांग्रेस पार्टी से 36 नगर सेवक हैं और 36 नगर सेवकों के चलते अभी बजट सत्र के अंदर जो जो समस्या थी, जो जो बातें थी, हमने महापौर नीता ठाकरे जी और विपिन ईटनकर जी मनपा आयुक्त को बताई और उसके ऊपर सवेरे 10 बजे से रात को 11 बजे तक चर्चा चली। उसके बाद बजट पेश हुआ और मेरा मानना ऐसा है, नागपुर महानगर पालिका का 6,200 करोड़ रुपए का पहली बार ये बजट आया। और आपने जैसा बताया चंदू भैया कि वहाँ समस्या नहीं है, वहाँ मुख्यमंत्री जी है, गडकरी जी हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है नागपुर जिस तरीके से उसका चेहरा मोहरा बना है और बनने के बाद में उसकी जो समस्या है वो बढ़ गई है। पूरे शहर में कचरा कहीं उठ नहीं रहा है, पूरे शहर के अंदर नए नए भूमि पूजन हो रहे हैं, जो पुराने पुराने भूमि पूजन है वो काम अधूरे पड़े हुए हैं। जिधर उधर पुल का एक जाल बिछ गया, लेकिन पुल के ऊपर गंदगी सरोबार है। तो ये किसका काम है? ये नागपुर महानगर पालिका के साथ में बड़े नेताओं का भी काम है और मुख्यमंत्री जी, गडकरी जी दोनों भी बड़ी बड़ी योजनाएं ला रहे हैं, लेकिन उनका निचले स्तर पे काम करने का जो तरीका है, उनके जो लोग हैं वे नाकाम साबित हुए। नागपुर महानगर पालिका जैसा कि परिमल ने बताया 30 वर्षों से, बिल्कुल 100% 30 वर्षों से काम कर रही है, लेकिन उसका आउटपुट क्या मिला जनता को? पानी के बिल बढ़कर आ रहे, आपका टैक्स बढ़ गया, टैक्स साढ़े चार लाख लोग को पूरे इतने बड़े शहर में केवल टैक्स दे रहे हैं, तो उसका आकलन कौन कर रहा है? अब महाराष्ट्र से केंद्र से निधि जरूर ला रहे, बड़े बड़े काम हो रहे। आज मिहान जिस तरीके से गडकरी जी बोल रहे थे, आज मिहान के चलते नागपुर में कितनी फैक्ट्री आई, सिर्फ एक सिर्फ हवा बना के रखा हुआ है। बोइंग का कुछ एक चल रहा था और नागपुर शहर के विकास के लिए मिहान जो है ये उस समय केंद्रीय मंत्री रहते हुए विलास मुत्तेमवार जी का प्रोजेक्ट था। वो नागपुर में मेट्रो भले ही इन्होंने खड़ी किया होगा, लेकिन वो प्रोजेक्ट पूरा बनाया विलास मुत्तेमवार के नेतृत्व में, विलासराव देशमुख जी सीएम रहते हुए। तो आपने काम किया, मैं उसका बिल्कुल विरोध नहीं करूंगा, लेकिन उस काम के चलते इन्होंने आम जनता का भी ध्यान रखना चाहिए। उनकी जेब जिस प्रकार से कट रही है, जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक के बिल अभी सोलार लगाने के बाद में 40-40 हजार रुपए के बिल आए। हमने परसों महावितरण के अधिकारी को घेरा, विकास ठाकरे जी के नेतृत्व में 30-30, 40-40 हजार रुपए के बिल आ रहे हैं। तो उसके ऊपर आदरणीय मुख्यमंत्री जी अपना ध्यान दे और आम जनता को उसकी मूलभूत सुविधाएं से थोड़ा सा तकलीफ जो हो रही है उनको, उसके प्रति भी वे समर्पित रहे। यानी आपका बोलना ऐसा है कि जो ब्रांडेड काम है, जो शोबाजी के, जिसमें फोटो रहता है, जिसमें प्रचार होता है, वो सारे काम पेपर्स में दिख रहे हैं, मीडिया में दिख रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड पे आम जनता की परेशानी है, आम जनता को जो सुविधा चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधा चाहिए, सही चलने की सुविधा चाहिए, प्राथमिक शिक्षा की सुविधा चाहिए, इस सब चीजों से वंचित है। 100% नागपुर महानगर पालिका के स्कूलों का दर्जा एकदम ऊंचा उठना चाहिए, जैसे दिल्ली में केजरीवाल सरकार के रहते हुए सिसोदिया जी ने किया था। आज एक भी महानगर पालिका की स्कूल में वो दर्जा नहीं है। क्यों नहीं है? गडकरी जी का और फडणवीस जी का शहर है, यहाँ पर स्कूल महानगर पालिका की एकदम एक क्लास होना चाहिए, लेकिन सब प्राइवेटाइजेशन हो गया,
सब प्राइवेट वाले डोनेशन लेकर एडमिशन दे रहे हैं। क्यों नहीं हो रही है महानगर पालिका की स्कूलों की देखभाल? आपकी क्या योजना रहेगी? एक अपन सिर्फ महानगर पालिका की स्कूल पे बात करते हैं। आप विपक्ष में हैं, आप 30 सालों से लगातार राजनीति में, आपको नागपुर की नस नस पता है। अब आपको यदि प्रोजेक्ट आता है कि महानगर पालिका के स्कूलों को हमको विकास करना, एक ही मुद्दा आपके सामने रखेंगे, उसमें जो एक ही मुद्दा आपको पास आ जाए, आपकी क्या योजना रहेगी कि महानगर पालिका के स्कूल का लेवल पब्लिक स्कूल से लिखा हो जाए? पब्लिक है ना, गवर्नमेंट की होती है, ये भी गवर्नमेंट की स्कूल है, लेकिन इसको पब्लिक स्कूल नहीं बोलते। इसको पब्लिक स्कूल नाम कर दिया जाए तो भीड़ बढ़ जाएगी आपके पास में। महानगर पालिका द्वारा, क्योंकि सिर्फ शिकायत नहीं, आप उनके रास्ते भी बताइए कि भाई ये बिल्कुल, करना चाहिए। बिल्कुल। महानगर पालिका द्वारा इस बजट के अंदर लगभग 100 करोड़ रुपए का प्रावधान स्कूलों को अच्छा और उनको सुंदर बनाने का संकल्प स्थायी समिति की अध्यक्ष शिवानी दानी ने दिया। और मैंने अपने शब्दों में बोला, मैंने अपने भाषण में बोला, जब मेरे चर्चा का समय आया, आपने उसका प्रावधान जरूर दिया, लेकिन उसको स्वच्छता की ओर ले जाने के लिए आपके पास में क्या उपाय है? आप किसको उसकी जिम्मेदारी दी है? आज हमारी सरकार नहीं है, लेकिन अगर हमारी सरकार रहती तो आज हमारे जितने भी स्कूल है उसको रंग रंगोन करके, जिस तरीके से भवंस, दिल्ली पब्लिक स्कूल, इनके तर्ज पर हम नागपुर शहर के महानगर पालिका के सारे स्कूलों को ठीक करते हैं। और आज भी हमारे महापौर मैडम हमको जिम्मेदारी देंगी, स्थायी समिति हमारे को जिम्मेदारी देंगी, तो उनके ऊपर पूरा ध्यान रखकर विपक्ष की भूमिका में रहकर भी हम लोग उनके साथ में न्याय करेंगे और अच्छे कार्यों के लिए उनको मैं बधाई देता हूँ। और जो जहाँ हमको लगेगा जहाँ वो गलत कर रहे हैं, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि उनके ध्यान में लाकर हम सही उस काम समस्याओं को सही काम करवाएं। जैसा कि मैंने अभी बजट सत्र में बताया, आपने करोड़ों रुपया महानगर पालिका ने स्मार्ट टॉयलेट के ऊपर खर्चा कर दिया परिमल जी। जी लेकिन जिस तरीके से इतना स्मार्ट और इतना बढ़िया और सुंदर बना, लोगों को एकदम वो भा गया। लेकिन उसकी जब स्वच्छता देखी गई, उसकी वहां पर जिस तरीके से गंदगी है, लोगों तो लोगों नशा का कर गया। लोगों का पूरा मोह भंग हो गया। और मैंने अपने बात रखते हुए महापौर महोदय को बताया कि इसके लिए स्थानीय नगर सेवक को भी उस कमेटी मिले और वहाँ के अधिकारियों को मिले और एक कमेटी बनाकर उसकी स्वच्छता की जिम्मेदारी इन लोगों को दे, ताकि आज करोड़ों रुपए, जो ये करोड़ों रुपए ना महापौर जी के घर के ना स्थायी समिति के घर के, ये आम जनता पब्लिक जो टैक्स दे रही है उनके पैसों से आज यह सब सुविधाएं जो मिल रही है, उस सुविधाओं को फलीभूत होना चाहिए, ये मेरी मंशा है। देखिए, आपने नागपुर की बात की। नागपुर एक बढ़ता हुआ शहर है, लगातार बढ़ रहा है वो। चाहे वो नरेंद्र नगर के अंडरपास के पुलिया की हम बात करें, जिसको लेकर कई चीजें हुई, कई बना उसके बाद भी, लेकिन वो समस्या जस की तस आज भी दिखाई देती है। बरसात का एक मौसम है, एक जोरदार बरसात है तो नागपुर की जैसे मुंबई का तुंबई हो जाती है, वैसे नागपुर भी बिल्कुल पानीपुर में तब्दील हो जाता है। तो क्या हर बार सिर्फ बरसात आने के बाद एक मेंढक की तरह टरटराने के अलावा, क्या इसके अलावा कोई ऐसा ठोस आप लोग को एक कार्यशैली बना के एक कोई प्रोजेक्ट बनाया जाना चाहिए? आप उसके लिए कोई पहल करेंगे? क्योंकि नागपुर लगातार इस चीज को हम लोग फेस करते हैं नागपुर में। कल ही नागपुर में हमारे महाराष्ट्र के आला वजीरा मुख्यमंत्री नागपुर में थे। कल मैंने उनका समय मांगा था इन सारी चीज़ों से चर्चा करने के लिए, लेकिन उन्होंने अगले हफ्ते का समय दिया। मेरे पास में 2 मुद्दे ऐसे थे, जैसा आपने बरोबर बोला। पिछली बार जब नागपुर में 1 घंटा 20 मिनट की जब बारिश हुई थी, लोगों के घर में 1.5 फुट 2-2 फुट पानी घुटने तक जमा हुआ था। बिल्कुल। और उसके लिए हमने 4.5 घंटे मशक्कत करने के बाद में लाखों करोड़ों रुपए का लोगों का नुकसान हुआ। वो नुकसान की भरपाई आज तक महानगर पालिका ने दी। उसका पूरे महानगर पालिका ने पूरे लोगों के पास जाकर उसका डाटा जमा किया, कितना नुकसान हुआ उसके पेपर्स लिए, किसका किस प्रकार से नुकसान हुआ। बड़े बड़े टीवी और लैपटॉप की दुकानें भीग गई थी। आज तक महानगर पालिका ने 1 रुपया नहीं दिया। तो मैं मुख्यमंत्री महोदय से ये विनंती करने गया था कि जिस तरीके से पिछली बार हुआ, इस बार ना हो। और बरसात का कोई भरोसा नहीं है। बरसात आने के बाद में आप उसका उपाय योजना अगर करोगे, तो आप 11 महीने आप क्या कर रहे थे, आपकी यंत्रणा क्या कर रही थी? पूरे शहर के गटर नालियों की साफ सफाई पहली हो जानी थी, जो अब जाकर महानगर पालिका के अधिकारी की नींद खुल रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
ये सभी आप जगह जहाँ इस पूर्व हो जाना चाहिए, पहले हो जाना चाहिए, जो पूर्व योजना होनी चाहिए बरसात के पहले की, क्योंकि हर सीजन का अपना अपना महत्व होता है। उसकी हमको मालूम हर साल समस्या है, उसके बावजूद नहीं किया जाता। उसके बाद में इमरजेंसी काम करके उसका फंड डबल किया जाता और वो काम सारा का सारा किया। ये सारे पूरे महाराष्ट्र में ही चल रहा। क्या सरकार को इसकी जानकारी नहीं होती? आपने कहा कि उनको कहा वो अगले हफ्ते का समय देंगे, अगले हफ्ते में 2 बार बारिश आ जाएगी। बरसात का मैनेजमेंट मुझे लगता है बम्बई शहरी की सिटी में भी देखा कि हमने 2-3 घंटे 4 घंटे पूरे परेशानी हो गई वहां पे। अमरावती में लोगों गर्म 2-2 घंटे 2-2 फुट तक पानी चले। ये पूरे महाराष्ट्र की समस्या। इसके एक बहुत लंबा फुल प्रूफ प्लान चाहिए इसके लिए। मुझे नहीं लगता कि एक बैठक में ये सारा का सारा काम। दूसरा आपने अभी बताया था कि कचरे की समस्या, मुख्यमंत्री का यदि शहर होकर यदि आप कहते हैं कि वहाँ कचरे की समस्या है, तो बहुत बड़ी समस्या वाली बात हो गई। कैसा आप सहन कर लेते आप लोग? नहीं, नहीं, हम मैं तो तो ये कहना समय कैसा सहन कर ले, हम मुख्यमंत्री तो के शहर में हो समय जाता। समय पे आंदोलनों से सरकार की नींद खोलने का काम करते हैं, लेकिन जिस तरीके से नागपुर शहर के अंदर विकास हो रहा है, उस विकास के चलते जगह जगह गड्ढे हो गए। सीमेंट रोड के काम अधूरे पड़े हुए हैं। जो सीमेंट रोडों के काम कर रहे हुए, अपने आप सरकार पूछे कि वो कौन से लोग काम कर रहे हैं, जिनको अनुभव नहीं है ऐसे लोग काम कर रहे हैं। वे आपके पार्टी से संबंधित है तो वो लोग कौन है? उनको अनुभव नहीं, उनको काम करने की शैली मालूम नहीं, आधे अधूरे काम चालू है। शहर के अंदर कचरा जो उठाने वाली बीवीजी कंपनी है, वो तरह तरह के बातें कर कर बहाने केवल करके बहानेबाजी करती है। और आरोप एक दूसरे कचरा को मंडे के। आज 4:30-5 बजे तक उठाया जाता है। तो ये किसकी गलती है? जो पद पर बैठे हैं, जो महानगर पालिका में उनकी सत्ता जो है, उनकी सत्ताधारियों का काम है। आपका भी काम हम है ना उनके हम कान पकड़ना हम करके भी। हम लोग तो चारों तरफ से उनके ऊपर घेरे हुए, तो काम तो भी हो रहा है। जैसे नहीं तो ये तीन तीन शुरुआत में इसने बताया था परिमल में कि विपक्ष कमजोर करके काम नहीं होते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। विपक्ष अपनी भूमिका बिल्कुल सही निभा रहा है, और आने वाले दिनों में और कड़ी मेहनत कर कर पक्ष के जो लोग बैठे हैं उनको विपक्ष अपनी जगह बताने का काम करेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो महानगर पालिका के अंदर जिस प्रकार से हमारे महापौर नरेश गावंडे के ऊपर कचरा फेंका, तो उसी प्रकार हम महापौर के गाड़ी पे कचरा फेंकेंगे। एक और महानगर पालिका का मतलब स्वास्थ्य से संबंधित स्वास्थ्य समस्या। महानगर पालिका के खुद के हॉस्पिटल्स होते हैं, उनकी क्या व्यवस्था है नागपुर में? हाल फिलहाल तो जो व्यवस्था है, ये नगण्य जैसी व्यवस्था है। नागपुर शहर में एम्स जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल आ चुके हैं, लेकिन महानगर पालिका अपने हॉस्पिटलों को स्टाफ ही हॉस्पिटल नहीं है जैसे वहां पर। मोहल्ला एक्चुअली क्लिनिक प्राथमिक स्टाफ ही नहीं प्राथमिक है। मोहल्ला स्वास्थ्य क्लिनिक केंद्र है जिसको वहां बोल पे। सकते हैं, जिसको होना चाहिए करके। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन वहाँ स्टाफ नहीं। उनको स्टाफ खुद है को तो प्राथमिकता की आवश्यकता वो लोग। क्योंकि ये तो खुद और प्राथमिकता पे आ गया, उसमें प्राथमिकता कोई उनको ही प्राथमिकता की आवश्यकता है ऐसा उनको लगता है। प्राथमिकता की आवश्यकता है। और वहाँ लोग है तो दवाई नहीं, दवाई और लोग है तो मरीज नहीं। मरीज आएगा कैसा क्योंकि दवाई आप नहीं जब रहेगी तक तो। दवाई नहीं रहेंगी? तो ऐसी सब कहानी है। और मुझे ऐसा लगता है कि गडकरी साहब ने, मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने इसके ऊपर पहले अपना एक फोकस बना। फोकस करके प्लान बनाना चाहिए। और वो प्लान उन्होंने कई बार बड़े बड़े बनाए। पुल खड़े करने से काम नहीं होगा। एग्जैक्टली, मैं आपकी बात से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। आप शहर का चेहरा मोहरा कितना भी सुधार दीजिए, लेकिन आपकी मूलभूत सुविधाएं अगर गलत है, लोगों के घर को आज भी अगर पानी घुस रहा है, तो मेरे क्या काम का कपड़े वो अच्छे काम? बना दिए, पेट खराब है लेकिन। ऐसा लगता है मेरे को। तो ये थे अतुल कोटेचा। बातें तो बहुत करनी है क्योंकि महानगर पालिका की चर्चा तो बहुत कम है, बाकी राजनीतिक चर्चा हो गई। समय की भी थोड़ी कंजूसी हमारे पास में है। और भी अतुल कोटेचा से हम लोग मिलते रहते हैं। जो इन्होंने समस्या की, मुझे लगता है कि पूरे महाराष्ट्र की वही समस्या है। अमरावती भी इससे कहीं अलग छुटा हुआ नहीं। स्वास्थ्य समस्या नहीं है, कचरा नहीं उठता है, ऐसा इन सब चीज़ों लगता है कि महानगर पालिका की आखिर जरूरत क्या है। इसके ऊपर एक अलग सेशन लेंगे कि महानगर पालिका की आखिर जरूरत क्या है। यदि ये काम भी जिनकी जिम्मेदारी, वो भी काम पूरे सिर्फ क्या टैक्स वसूली करने के लिए, या ऐसे काम जो पगार बांटने के ज़्यादा से ज़्यादा, इनके अलावा भी महानगर पालिका की जिम्मेदारी होनी चाहिए। अब विपक्ष में है तो विपक्ष की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है काम करवा के लेना। जहां पक्ष की जिम्मेदारी काम करना है, विपक्ष की भी उतनी बड़ी जिम्मेदारी है काम करवा के लेना। ये भी काम नहीं हुआ तो जिम्मेदार उतने ही ये भी होते हैं जितने सत्ता में बैठने वाले।
अतुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। नागपुर में भी हमारा चैनल दिखता है, नागपुर में भी हमारा वहाँ पे ऑफिस है, तो आपके साथ में आगे हम लोग बने रहेंगे। आज अमरावती आए, कल आपसे हो सकता है हम नागपुर में आकर मिले, नागपुर में आपका इंटरव्यू लें। नमस्कार। नमस्कार।